गुड मॉर्निंग। और आज हम चाय बनाएंगे अभी, और उसके बाद फिर दिन की शुरुआत होगी एक चाय के साथ। पाप से हमें बचाने देती हूँ। मेरी चाय यहाँ पे बन चुकी है। हम चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, मज़े करेंगे। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद। सो गाइस, हम लोग आए हैं मिट्टू की वैक्सीनेशन कराने के लिए, और यहाँ पे हो रही है बहुत भीड़, और यहाँ पे कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं। और एक्चुअली में ये डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पे कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और हम लोग भी करवा चुके हैं अपना। मिट्टू की वजह से हम अपना करवाया है। वैसे तो कोई सिम्टम्स है नहीं, बट करवाने ज़रूरी है, इसलिए करवा लिए। और मिट्टू गई भी अपने पापा के साथ अंदर वैक्सीनेशन कराने के लिए। अब काफ़ी लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे, रिस्क भी है, बट क्या करें, मिट्टू को 1.5 महीने में लगना था, बट हम लोग लेट हो गए हैं। तो हम लोगों के 2 महीने इसको कंप्लीट हो गए 21 को, बट अब लगवाना बहुत ज़रूरी है, तो रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के साथ ना। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर पोलियो का भी टीका लगना है, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग। तो अभी लगवाने गए हैं, लगवा के आते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिट्टू रोती है कि नहीं रोती है। गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं मिट्टू की वैक्सीनेशन हो भी पाएगी या नहीं, और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। और अब देखते हैं क्या होता है, वैक्सीनेशन होती भी है या नहीं होती। और मैं तो ऐसे उठ के आ गई थी, अभी जाके हम लोग नहाएंगे। हम लोग बिना नहाए आ गए, अब जाके नहाए। गाइस, यहाँ से मिट्टू की वैक्सीनेशन मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं एक्चुअली अंदर नहीं गई, कपिल ने मुझे अंदर आने नहीं दिया, बट मुझे ये विंडो दिख गई यहाँ से। और यहाँ से मिट्टू को वैक्सीनेशन लगेगी, तो मैं आप लोगों को उसका दिखाऊंगी एक बारी। और मुझे खुद के लिए भी कैप्चर करनी थी एक बार कि मिट्टू रोती है कि नहीं, क्योंकि सुहानी तो शायद से रोई थी, पता नहीं रोई थी, याद नहीं है। पूछूंगी मैं इंदू से रोई थी या नहीं रोई थी, बट मिट्टू आई है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
रो पड़ी मिट्टू। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए थे मिट्टू की वैक्सीनेशन करा के। अब बन रही है चाय और आती सबसे पहले हम लोग नहाए हैं और नहा के उसके बाद पहले तो मिट्टू को आके दवाई दी है, उन्होंने जो दवाई दी है वो मिट्टू को पिलाई है हमने। उसके बाद मिट्टू कहते दवाई पी के बच्चा सो जाता है, लेकिन ये बहुत रो रही थी। और हाँ, इसके साथ एक दिक्कत और हो गई है एक्चुअली में, इसका तालवा होता है, वो तालवा इसका गिर गया, तो इसकी वजह से इसको दूध पीने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत परेशान कर रही थी हमें 2-3 दिन से, बट हम लोगों को नहीं पता था कि वो चीज़ हो चुकी है इसके साथ। तो अब वैसे तो हमें वैक्सीनेशन अभी नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि इसको एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम थी, बट बहुत लेट हो चुका था। 2 महीने कंप्लीट हो गए थे, 1.5 महीने में इंजेक्शन लगना था, तो हमने आज जाके इसको ये इंजेक्शन लगवा दिया। और तालवा ना उठता है यहाँ से, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक आंटी रहती है, वो तालवा उठाती है, तो उनको बोला था तो उन्होंने उठाया है। अभी देखो फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे। अभी तो खैर फ़र्क नहीं है, बच्चा दूध भी नहीं पी पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये हो रही है, वो दूध भी नहीं पी पा रही और वो बहुत रो रही है। तो जैसे तैसे कपिल चुप कराते हैं उसको, कभी मैं पकड़ती हूँ कभी कपिल, वो गोदी में ही रहती है। और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी था। और हमें ये बात भी कल रात को पता चली कि उसका तालवा गिरा पड़ा, इस वजह से उसको ये दिक्कतें हो रही है। उसको फ़ीवर भी चढ़ रहा है, उतर रहा है, ठीक है। और कहते हैं ऐसे में फ़ीवर भी आ जाता है, तो उसको वही हो रहा है। खांसी भी होती है उसको, वो हो रही है। फ़ीड नहीं कर पाती, दूध शीशी से पिलाते हैं तो वो भी नहीं पी पा रही, क्योंकि तालवा अड़ता है ना बीच में, जो हमारी जीभ के हमारे मुंह के बिल्कुल बीच में होता है ना, वो चीज़ नीचे आ गई उसकी, बच्चे की आ जाती है। यहाँ पे होता है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है बच्चे का, हमें पता नहीं चला कब ऐसा हो गया। 2-3 रीज़न होते हैं ये सब चीज़ें होने की। एक तो ज़्यादा तेज़ गर्म दूध पिला दो, उससे भी हो जाता है, या नहाते हुए बच्चे के सर पे तेज़ से पानी डल जाए, उससे होता है। हमें पता ही नहीं चल रहा किस वजह से, हम लोगों से क्या गलती होगी, हमको समझ में ही नहीं आ रहा वो चीज़। बट बच्चा दुखी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अंदर से ना। बट ठीक है, अब जो हुआ है वो तो हुआ ही है। अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आंटी से उठवाया है तालवा उसका भी, तो देखो अभी फ़र्क आता है। आप लोग भी प्लीज़, अगर आपके जानने में कोई हो तालवा कैसे ठीक होता है, एक बार आप हमें बताना इस चीज़ के बारे में, कि मतलब बिना जाए भी अगर घर में ठीक हो जाता है तो। और इसके अलावा अब बस चाय बन रही है, चाय पियेंगे हम दोनों की चाय बन रही है। चाय पी के फिर देखते हैं खाने पीने का, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और प्लीज़ जो पीछे आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना। एक्चुअली मेरी भाभी के ऊपर जो मेरी जेठानी रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ आती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं इस वजह से। और यहाँ से देखते हैं मिट्टू को ऊपर से आते भी हैं नीचे। जब आएंगे मैं आपको, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया भी था मिन्नी को और छोटी को। और मिन्नी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत सारी हरकतें करती है, तो अब की बार मिन्नी नीचे आएगी तो मैं आप लोगों से उसको अच्छे से मिलवाऊँगी। और अभी हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। और बस प्रेयर करना मेरी मिट्टू जल्दी से ठीक हो जाए। एक्चुअली उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पहले उसको फ़ीवर हो गया था और फिर फ़ीवर की दवाई चली उसकी, उसके बाद उसको ये चीज़ तालवे की दिक्कत हो गई। हमें तो ये भी नहीं पता कब से हो रही, क्योंकि वो 3-4 दिन से भी ज़्यादा हो गया, वो दूध पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो हमें पता नहीं था। अब जब वो ज़्यादा दिक्कत करने लगी तो फिर हमने मम्मी से पूछा, मैंने सामने वाली आंटी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसको तालवे की दिक्कत हो गई, उसको तालवा गिर गया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, ये मैंने लिया है स्टीमर मशीन, इसका रिव्यूज़ भी मैं आपको करूँगी, इसके बारे में आपको बताऊँगी। और ये भी आई है मेरे घर में नई मशीन। और बाकी देखते हैं, चलो अब चलते हैं, चाय पियेंगे थोड़ी थोड़ी। कंपनी का फोन पड़ा हुआ ना, और सेम पे उसका अल्टा पल्टी करवा दूँ, उसकी टेंशन नहीं है मुझे।
लेकिन ये है कि मेरे को भी आईफोन का कराना, उसमें बैटरी चेंज करानी, वो भी मैं